गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, मेरी आवाज ठीक है? यस। ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, मैजिक मॉर्निंग। मैजिक मॉर्निंग बाहूर जी। आप सभी का बहुत 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 ब्रेक मैजिक लाइव सेशन में स्वागत है। हाँ जी, आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। यस। तो सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू कीजिए भगवान जी। हाँ जी। यस। Thank you very much, Rima ji, for giving me opportunity. Let us start our day with laughter. जो सुबह सुबह हंसता है, सारा दिन हंसता रहता है, उसके जीवन में मैजिक प्रकृतियां भी आती है, उसमें हंसने का ही होता है। इसलिए सारा दिन हंसते रहो, हंसाते रहो। सबसे बड़ी सेवा है किसी को हंसाना, किसके दिल में खुशियां लाना। हंसने से खुशियां बढ़ती है और हमारा हेल्थ लेवल में भी बहुत अच्छा होता है। तुम सब मिलके करेंगे, जैसे हम करेंगे आप भी वही करें। जितना आवाज के साथ करेंगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, और वीडियो ओपन रखेंगे तो पूरा बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो 50%। तो विल स्टार्ट। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जीवन में बढ़िया है, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है। अरे बढ़िया है तो हंसो। मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है। मेरी हेल्थ बढ़िया है। मेरी वेल्थ बढ़िया है। मेरा सबके साथ रिश्ता बढ़िया है। और क्या, सब बढ़िया ही बढ़िया है। प्रभु परमात्मा हमारे लिए हमेशा बढ़िया भेजता है। मिला तो भी बढ़िया, नहीं मिला तो भी बढ़िया, उसमें भी कोई राज है। ऐसे करके हम हर प्रकृति को ग्लैडली एक्सेप्ट करें, खुशी से कबूल करें। जो भी आई हुई पल पल की बाहर की प्रकृति मेरी बनाई हुई आई है, तो मुझे एक्सेप्ट करना है। कितना सरल है। तो कोई लाइफ में संघर्ष है ही नहीं। हम ज्यादा मन बुद्धि न चलाएं। जैसे कल रीमा जी ने कितना अच्छा बताया कि जितनी हम बच्चे बन जाएं, तो बच्चे बनने का सरल में सरल रास्ता है। फिजिकली तो हम नहीं बन सकते हैं, मेंटली बच्चा बनना है। बच्चा बनना मतलब अपनी मन बुद्धि को नहीं चलाना, या बहुत बेसिक चलाना, जास्ती मत चलाओ। क्योंकि बाहर की कोई भी बात हमारे वश में नहीं है, मगर अंदर हमारे वश में है। तो हमें हर खेल में ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। वेयर देर इज नो लॉजिक देर इज मैजिक। अब तक की जीवन हमने लॉजिक से जी है,
अभी मैजिक से जिएंगे। हर पल में मैजिक, हर पल में बोलो वाओ कितना अच्छा है, I'm so great, I'm so happy, पे उठते ही हंसना है। हो सके तो पलक में भी थोड़ा सा हंसे, किसको डिस्टर्ब न होवे तो। फिर परमात्मा का शुक्राना करें, सारी प्रकृतियों की साधनों का शुक्राना करें। जब भी टूथपेस्ट लेके पहले पहले हमें पानी पीना है, फिर टूथपेस्ट खोलते हो हंसो, ब्रश करते हुए भी हंसो, पानी छाटते हो हंसो, पानी ठंडा ठंडा पानी, मेरे घर पानी आता है, छोटी बात में सरप्राइज करो, वाव करो, अरे कितना मैं नसीबदार हूँ, वाओ पानी आता है, यस, पानी आता है, वाओ शुक्राना, हर छोटी छोटी बातों का शुक्राना और मुस्कुराना, सारा दिन शुक्राना शुक्राना मुस्कुराना मुस्कुराना, शावर करते हो हंसो, ठंडा ठंडा पानी, थैंक यू फॉर दिस बॉडी। फिर आप जब भी कबर्ड खोलो अपने कपड़ों के लिए, ऐसे कबर्ड खोलो और हंसो, कपड़े हैं, कितने ब्रांडेड कपड़े हैं, थैंक यू डैडी, thank you father, thank you husband for getting me so many clothes, हर कलर के कपड़े हैं, ऐसे ब्रेकफास्ट का वो टाइम भी शुक्राना, हर खेल में शुक्राना, घर से बाहर जा रहे हो सबको बाय बाय करे, बाय बाय, बाय बाय, वंडरफुल डे, यू हैव वंडरफुल डे, करो करो, वाओ, हाथ को ऐसे हिलाओ, बॉडी को हिलाओ, अनुभव करो ये चीज, शेक करो, बॉडी को शेक करो, चेक करो, तो क्या होगा कि आपकी जो टॉक्सिन है वो निकलेगा बाहर। अभी समय की वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। सारा दिन ग्रेटिट्यूड में रहना है, ग्रेटिट्यूड बहुत पावरफुल एनर्जी है। और लास्ट में हम एक अफर्मेशन करते हैं जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे रीमा जी ने कितना अच्छा बताया कल कि जो चाहते हो प्रेजेंट टेंस में बोलो, फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। I am positive, मैं हमेशा सकारात्मक हूँ, मैं हमेशा सकारात्मक हूँ। I am always positive, I am always positive, देखता पॉजिटिव, बोलता पॉजिटिव, सोचता सबके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता हूँ, लिखता पॉजिटिव सुनता रिमाइंड का क्लास हूँ, पॉजिटिव क्लास है, उसको एक दिन भी मिस न करें, पॉजिटिव वेरी पावरफुल एनर्जी, सब में बोलो हाँ ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो आप सारा दिन पॉजिटिविटी में रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। कल आपको वो तोते वाला करवाना है, हाँ? कौन वो सा वाला? तोता वाला मैं आपको बताऊंगी कॉल पे, हाँ हाँ हाँ, याद प्लीज करवा प्लीज, दूंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ, हाँ अच्छा, बहुत नया मजा है, आता है उसमें। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, तो सबको गुड मॉर्निंग, हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग, लॉन्ग लाइफ, आप ऐसे ही सब हंसते रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उसी के साथ अब हम हमारा जो सेशन है आगे चलाएंगे, ठीक है? किसी को स्क्रीन दिखे तो आप बोलिएगा हाँ।
यस मैडम, दिखा स्क्रीन। और जब चल रहा हो, रीडिंग चल रही हो, तो आप अपने स्पीकर का खास ध्यान रखिएगा ताकि डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है? जी मैडम। यस। हाँ, है संगीता जी कॉल पर है? संगीता जी है कॉल पर? ओके, कोई बात नहीं। आज रीड कौन करेगा, बोलिए? कोई रीड करेगा? जी चलिए। मैडम, मैं रीड कर देता हूँ। यस, आप ऑलवेज इसमें फर्स्ट होते हैं, मैं आपको पहचान गई, आप पहले भी थे सेशन में। पिंटू जी। जी हाँ, जी जी तो जी कहाँ से स्टार्ट करना है मैं आपको बता देती हूँ। जी। हाँ, रेनडियर उड़ सकते थे हमारी यहाँ से। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? यहाँ से आपको रीड करना है। ये दिख रहा है ओके ना? मैडम, ओके, थैंक यू सर। जी जी जी, दिख रहा है मैडम। ओके, चलिए मैम, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया पढ़ने का। यस, वेलकम। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? हर क्या आप अपने हर दिन उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लेवरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयारी जादू के लिए तैयार हो जाएं। जी। हमारी रोमांचक यात्रा दो साल पहले शुरू होती है, जब हम धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ जी, अभी तो यहाँ बोला है कि क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए रेडी हैं? पहले यहाँ क्वेश्चन करती है बुक, क्योंकि जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, बात वही है मैंने जो बोला था, तब तक ये आपके जीवन में अपीयर नहीं होगा। तो अपने आप को, अपने मन में आज आप बोल दो कि यस, मैं जादू के अनुभव के लिए तैयार हूँ। ठीक है? क्या आप अपने हर दिन को उसी विस्मयकारी, जब आप बच्चे थे, कल हमने बोला था ना, असाइनमेंट दिया था कि आज आपको पोज लेना है जब भी आप काम से फ्री होए, और आपको ये सोचना है कि आप जब बच्चे थे तो आप कैसा करते थे। तो आई होप आपने ये असाइनमेंट किया होगा और उसका अनुभव किया होगा, और आज भी उसको रिपीट करना है। ठीक है? तो वही श्रद्धा जो है, जिस तरीके से आप जीते थे, जो खुशी आनंद से आप जीते थे ना, वही चीज, वही आपको गो बैक में जाना है। आज भी आपको वही असाइनमेंट करना ही है। आपको सोचना है कि आप क्या करते थे अपने बचपन में। तो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी बिलीव सिस्टम जो है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा, और धीरे धीरे आप यहाँ जो बुक बताती है उससे कनेक्ट होकर के आगे चलेंगे, तो हम जो चाहते हैं वो धीरे धीरे होता चला जाएगा। ठीक है? तो अपने आप को सब अलाउ करो कि हाँ, हम जादू के अंदर यकीन करते हैं, और हम ये हमारी रोमांचक यात्रा जो है, जो 2000 सालों से हमारे लिए छुपाई गई थी, क्योंकि अगर ये धर्म ग्रंथ में भी ये सब कुछ, सब धर्म ग्रंथ में आप कोई भी देख लो, उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आज तक हमें किसी ने इसको बताया नहीं, क्योंकि इसको छुपा दिया गया। ये ऐसा सीक्रेट है कि अगर कोई जान जाता ना, तो सब कुछ, सब अमीर हो जाते, सब खुश हो जाते। तो जो बड़े बड़े लोग थे, राजा वगैरह, उन लोगों ने ये सारी चीजों को, जो ये जानते थे इस सीक्रेट के बारे में, उन लोगों ने इसको छुपा दिया ताकि सबको पता ना चले। तो आज वो सीक्रेट हमारे सामने ओपन हो रहा है। ये जो देख रहे हैं पोस्टर, ये जो फोटो है, उसके अंदर एक बुक दिखाई दे रही है, हाथ में है, और उसके अंदर से एक रोशनी, रोशनी का मतलब जो एक आभा निकल रही है रोशनी की, आप देख रहे हैं ना? कैन यू सी हियर? ठीक है? वो यस। क्या है? हाँ, वो क्या है? तो वो ये है कि बुक जो होती है, कोई भी आध्यात्मिक बुक होती है, तो वो अपने आप के अंदर एक प्रकाश और ऊर्जा से भरी हुई होती है। तो मैं इसको समझाऊंगी
मेरी सोल की रोशनी के हिसाब से जो मुझे समझ में आती है उस तरीके से मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगी, इससे मैं उस तरीके से समझाऊंगी, लेकिन आपको वो समझ में आएगा जैसे आपकी रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा अभी आगे भी एक मूवी आएगी, आप उसमें क्लियर हो जाएंगे कि अंधेरे के अंदर जब गाड़ी चलती है ना, बिल्कुल घोर अंधेरा, तो उसकी जो फोकस होती है हेडलाइट की, तो उतना ही दिखता है। जैसे जैसे आप आगे चलते हो वैसे वैसे आपको दिखता है। ये तो नहीं कि जैसे दिन में जैसे हमें दूर तक रास्ता जैसे दिखता है, तो घोर अंधेरे के अंदर जब आप गाड़ी चला करके जाते हो तो जहां जहां फोकस जाता है उतना ही आपको दिखता है। तो सेम वही होता है, हमारी भी एक आत्मा की एक लाइट होती है, उसकी एक पावर होती है। तो हम भी उस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से जैसे शॉर्ट स्वीट शब्द में समझाऊंगी तो आपको ज्यादा आसानी भी रहेगी समझ में। ठीक है, हाँ जी, पढ़िए। एक महान रहस्य प्रकट होता है, पढ़िए पिंटू जी। स्क्रीन दिख रहा है ना? आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो सब? स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, नहीं, अभी भी नहीं, स्क्रीन आ अभी गया भी मैडम? भगवान जी का विकार। हाँ हाँ, अभी आ रहा है। स्क्रीन आ गया मैडम? स्क्रीन आ गया, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। जी जी। और आपको मेरी आवाज भी आ रही है? आ रही है, आ रही है, बस यस। सब ठीक है। जी, हाँ, ओके। आपका आवाज आ रहा आवाज आ है। रही है। हाँ जी, वो जी कनेक्शन चला गया था। तो एक महान रहस्य प्रकट होता है, पिंटू जी यहाँ से पढ़े। जी जी। एक महान रहस्य प्रकट होता है, नीचे दिया गया है वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथुअल से लिया गया है, जो बहुत से लोगों जो बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आ रहे हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसे उसके पास जो भी है वह सब उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला है, आपको इसको बुक के अंदर अवश्य ही नोट करना है, ये हर जगह पे लगेगा। क्योंकि जितना आप शॉर्ट जी लिस्ट करोगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना? इसको लिख लीजिएगा जी आपकी बुक के अंदर। मैंने आपको पहले भी इंटीमेशन 2 दिन पहले दिया था कि बुक अवश्य ही रखना है, ठीक है? तो जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो क्या? तो धन्यवाद देना, कृतज्ञता, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, वही। तो आप देखेंगे कि हम देख रहे हैं अपने जीवन में कि जो गरीब है, ठीक है, वो और गरीब होते जा रहे हैं, और जिसके पास पैसे हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा हम देख रहे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो भरपूर हो रहा है, और जो गरीब है वो डाउनफॉल में जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो ये फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ये है। क्या है? क्योंकि जो गरीब होता है उसकी सिचुएशन के हिसाब से वो सोचता है मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, तो वो क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? गरीबी। सीधी सिंपल जी बात है, ठीक है? और जो ग्रेटफुल है, जो भी है उसके अंदर ग्रेटफुल रहता है, थैंकफुल रहता है, धन्यवाद की फीलिंग में रहता है, तो उसको जो है उससे अधिक दिया जाता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको नोट करके चलना है। आगे पढ़े पिंटू जी, आपको मानना होगा कि यहाँ से आपको मानना होगा कि जब इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक एक तरह से ऐसा
कहने लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इन वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं और आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों से बहुत से लोगों के लिए आबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते हुए आप और जो भी है आपका स्पीकर बंद कर दीजिए प्लीज, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। ये फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन करो ताकि बहुत आसानी रहेगी अप्लाई करने में, है ना। हमें आगे होमवर्क करना है ना, इसलिए। तो और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो छीन लिया जाएगा, ठीक है। छिपे हुए शब्दों को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। तो ये जो जटिल वाक्य है, यहाँ एक छिपे हुए मतलब जो शब्द है यहाँ आईने की तरह हमारे सामने साफ हो रहे हैं। यहाँ बता दिया गया है साफ साफ, ये करोगे तो होगा, ये नहीं करते हो तो डाउनफॉल में जाओगे, ये भी रखी है, यहाँ बोल दिया गया है, ठीक है। तो जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है अभी तक, जब ये लिखा गया था। लेकिन ये आज भी इतने ही सच है कि जितने की वे तब थे, ठीक है। जो अमीर है ना, अभी मोदी जी को ले लो, अंबानी जी को ले लो, वो सब क्यों क्यों अमीर से मतलब उनके एक चाय वाला इंसान अगर हमारा पीएम हो सकता है, उनकी इतनी मतलब वो रिस्पेक्टेड पर्सन है, इतनी बोला बाला होती है, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। तो वहां क्या चीज मिसिंग है जो उन लोगों के पास है और हमारे पास नहीं। तो हमें वो तो ढूंढना पड़ेगा ना, कैसा हम क्या करें कि हम अपने जीवन में, चलो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो हम चाहते हैं बेसिक हमारी लाइफ को जीने के लिए, स्टेबल होने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके बारे में तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। तो ये वही चीज है कि जो कृतज्ञ है उसको अधिक दिया जाएगा और जो कृतज्ञ नहीं है उसके पास जो है उसको छीन लिया जाएगा। तो ये जटिल समूह वाक्य समूह को छुपा दिया गया था। लेकिन जिनके भी दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक मिलेगा नहीं, ये भी साफ स्पष्ट है। जो इसके लिए वक्त नहीं निकालता है उसको अधिक मिलने वाला भी नहीं, जितनी आपकी कृतज्ञता की पावर होगी, ठीक है ना। हमारे पास एक बैंक बैलेंस होता है, जैसे 5000, 10,000, 15,000, 20,000, चलो 25,000 छोटी अमाउंट ले लो। तो हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, जितना आपका बैलेंस होगा वैसे ही आप सारी चीजों को फुलफिल कर पाते हो, उतना ही आप खर्च कर पाते हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इसके अंदर बैलेंस के अंदर भरपूर हो, ठीक है, अबंडेंस हो, तो जब चाहो जैसा चाहो वैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। अपने पैसे को लगा सकते हो, जो मन चाहता है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ एक अकाउंट हमें भी बनाना है और वो है कृतज्ञता का, और उसी अकाउंट से हम वो सारी ब्लेसिंग हम अपने आप को यूनिवर्स की पावर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जिसको हमें खर्च करना है क्या, तो वो कृतज्ञता। तो हम उसका अभी बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पढ़े, दुर्भाग्य से ये छिपे हुए शब्द को उजागर करते हुए जटिल समूह वाक्य को आईने उसके की यहाँ तरह यहाँ एकदम साफ उसके नीचे होता है से जी। यहाँ से थर्ड लाइन से, दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, जी दिखाई जी दे। जी हाँ, यहाँ से जी जी दिखाई दिया जी। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है वह उसका वादा इन शब्दों में है। आप यदि आप कृतज्ञ हैं तो
आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखें, जब खुदा ने घोषणा की है, यदि तुम कृतज्ञ हो तो ज्यादा मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो या मेरा दंड सचमुच या गंभीर होगा। हाँ, तो कुरान वगैरह ये सिर्फ कुरान का बताया है, क्योंकि इसकी जो रॉन्ड्रावन है, जो आउट ऑफ कंट्री की जो ऑथर है, तो इसको कुरान बताया है, लेकिन हर एक धर्म ग्रंथ के अंदर ये लिखा हुआ है। अगर आप रामायण को भी देखोगे तो रामायण के अंदर भी आपने देखा होगा कि धन्यवाद धन्यवाद, मतलब उसमें भी चलता है। उसमें भी आपने सुना होगा कि रामायण के अंदर भी धन्यवाद वर्ड का उपयोग किया गया है। तो हमारी संस्कृति के हिसाब से मैं आपको माइंड के अंदर लाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक धर्म ग्रंथ के अंदर इसको बताया गया है कि घोषणा की गई है कि तुम कृतज्ञ हो। कृतज्ञता मतलब धन्यवाद देना। तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुम कृतज्ञ, ये जो है ना वर्ड, ये इसका मीनिंग है अनथैंकफुल। अनथैंकफुल होना, वो कृतज्ञ है और ये कृतज्ञ। स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, पढ़े। तो ये कृतज्ञ वर्ड्स है। कृतज्ञ जो दंड दंड जो उसका है वो सचमुच गंभीर होता है। तो हमें आज एक और लेसन लेना है कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन हमें कंप्लेंट जोन में नहीं जाना, क्योंकि कंप्लेंट जोन क्या होता है, वो अपने भाई बहन को भी बुला लेगी। समझ रहे हैं ना, डाउनफॉल है वो। डाउनफॉल जाने का सबसे पहला द्वार, ये समझ लो। कंप्लेनिंग में नहीं जाना। अगर कोई चीज बतानी है, कोई चीज समझानी है, तो कंप्लेन करके नहीं, उसका तरीका बदल दो। तो यहाँ से सबसे पहला ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ होगा। ठीक है ना? जी हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या किस धार्मिक से जुड़े हुए हैं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियमों को बता रहे हैं। तो यहाँ कोई धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं, ये सीधा यूनिवर्स का सोल कनेक्शन से ही लेना देना है। अब इसके अंदर लो क्या लगता है? लो वही वाला लगता है जो हमने अभी फॉर्मूला देखा, जो हमने लाइक अट्रैक्ट लाइव वाला कल एक फॉर्मूला लिखा था वो देखा। वो हम सभी जीवों के ऊपर ये लो लग रहा है। ठीक है, तो हम अब उस लो के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये सृष्टि का मूलभूत नियम है। जो फॉर्मूला आपने नोट डाउन किया है, यही सृष्टि का नियम है। और जब हम सृष्टि के नियम के साथ अपना तालमेल बिठाएंगे, तो सचमुच वो सब कुछ होना संभव है जो हम चाहते हैं। ये लिख लो। हाँ जी, जी यह सृष्टि का नियम है। हाँ जी, पढ़े पढ़िए। कृतज्ञता सृ- जी कृतज्ञता सृष्टि का एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन में को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों के गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार सामान ही सामान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाओं एक ही साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत यह भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, और आप भी ऊर्जा ही है, और आप जैसा भी सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
हाँ जी, देखो साफ साफ यहाँ बोल दिया गया है। इसको, इस पैराग्राफ को तो आपको मन में, माइंड में उतार ही लेना है, ठीक है ना। जो जीवित प्राणी की कोशिका है, मतलब हम सब एक ऊर्जा के कारण, वो ऊर्जा ही है जो हम सबको जोड़े रखती है। धरती, आकाश, चंद्र, जो भी, मतलब ये डिस्टेंस जो है पृथ्वी का उससे, और हम लोग प्राणी वगैरह सभी कोशिकाओं एक ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और क्योंकि आप ऊर्जा ही है, और आप जैसा भी सोचते हैं वैसा जैसा महसूस करते हैं वैसा आप आकर्षित करते हैं। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में कल आपको बताया था कि अगर आप दुखी हैं, ठीक है, वही वाइब्रेशन आपके आपके आभा मंडल में जाएंगे, क्योंकि आपके आसपास एक ऑरा चलता है। हम सिंपल ऑरे की बात कर रहे हैं, उसके कलर की बात नहीं कर रहे हैं, और उसके संकेत की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली ऑरा। तो वो हमारे बॉडी के 3 फीट हमारे आसपास एक ऑरा के आभा मंडल में हम होते हैं। वो दिखता नहीं है, लेकिन हर एक प्राणी भी, हर प्राणी, पक्षी ले लो, प्राणी ले लो, और हम इंसान, तो हम जो सोचते हैं, हमारी सोच की वाइब्रेशन जो होती है, वो हमारे आसपास के दायरे में कनेक्ट होती है। आप जो सोचते हो वो आपके आसपास के वातावरण में, वो उसका फ्लक्चुएशन मिक्स होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। और वही चीज, मतलब वहां हम यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। तो जो आप सोचते हो वो वहां तक पहुंचता है, ठीक है, और वहां से वापस हमारे तक आता है। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं। जैसा सोचोगे, बोलोगे, सुनोगे, तो इसका बहुत बड़ा असर हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। तो आज के बाद आप वो सोचिएगा कि जो आप चाहते हो, जो चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग में। कल भगवान जी ने बोला था ना कि पूरे दिन शुक्राना की थिंकिंग पावर में हमें रहना है। तो वो क्यों? तो ये इसलिए कि जो आप महसूस करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, वही चीजें आप अपनी लाइफ के अंदर खींच रहे हो। समझ रहे हो? यहाँ आकर्षण का नियम लागू होता है, और हर एक सबके ऊपर लागू हो रहा है। इसमें कोई धर्म से लेना देना नहीं, कोई जैन है, कोई ये है, कोई वो है, कोई पंजाबी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्टॉप करके कल से शुरू करेंगे, लेकिन आज ये बात खास याद रखिएगा, हम ऊर्जा है, और हम जो सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, वही चीजें हम अपनी तरफ को खींचेंगे, ठीक है। आज आपका ये लेसन है। आपको बचपन को भी आज याद करना है, वो खुशियों वाला पल जो आपने जिया है, ठीक है। फिर से आपको आज उसको रिपीट करना है, और ये जो चीजें आपने आज लिखी है उसको ध्यान में रख करके आज आप सोचिएगा, बोलिएगा, ठीक है ना। नो कंप्लेन, आज आपका दूसरा लेसन है, कंप्लेन में नहीं जाना है। धीरे धीरे मैं आपको आगे लेके जा रही हूँ, इसलिए अच्छे से और थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, क्योंकि ओवर ईटिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हमें ओवर ईटिंग नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो आज आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि आज आपको क्या करना है, बचपन को याद करना है, वो सारी मोमेंट को, और हमें कंप्लेंट नहीं करनी है, और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है। ये 3 आज आपके लेसन है, ओके, ठीक है। और कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आकर्षण का नियम जो कहता है उसके बाद के पैराग्राफ से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम लिमिट है। पीछे अभी एक बच्चों की कुछ बेंच है, वो अभी चलने वाली है, इसलिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका। कल हम मिलेंगे, कल हम ज्यादा टाइम देंगे आप सबको, ठीक है, यहाँ से स्टॉप नहीं करेंगे। कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। तब तक के लिए सब आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, अपने परिवार के साथ खुश रहे, और सबको आज का दिन सबका मंगल। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू वाला शब्द बोलना जरूरी है। थैंक यू मैम। थैंक यू। उसको आभा मंडल के अंदर उसको उछालो, सब थैंक यू बोलो, सब बोलो, ठीक है ना। शो ऑन होता है, ऑफ होता है, तो धन्यवाद और गुड मॉर्निंग सही, इसका मतलब जरूरी है इसका आमंत्रण पूरे दिन का करना, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम टाइम से आएंगे, और कल हम थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे।
इसके अंदर समझने के लिए। आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। Have a nice day. थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम सबका शुक्राना। वेलकम। Thank you, ma'am.